आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। तो भैया हुआ ये कि कौरवों ने ऐसी चाल चली कि पांडवों की सेना कई हिस्सों में बट गई। एक और त्रिगर्तों और संक्षिप्तकों ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के एकांत में युद्ध के लिए ललकारा और प्राण रहने तक लड़ते रहने की चुनौती दी, जबकि उधर द्रोणाचार्य ने बाकी बचे पांडवों को चक्रव्यूह में फंसा लिया। इस बीच जयद्रथ ने बड़ी चालाकी से अभिमन्यु को बाकी पांडवों से अलग कर दिया। अब चक्रव्यूह में अभिमन्यु अकेला पड़ गया। फिर भी वो कौरव सेना का काल बना आगे बढ़ता जा रहा था, पर जयद्रथ द्रौपदी का हरण करने पर हुए अपने अपमान का बदला अभिमन्यु का वध करके लेना चाहता था। मैं कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु के अदम्य पराक्रम का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, मैं चक्रव्यूह के बाहर भी देख सकता हूं और भीतर भी। मैंने देखा है कि अभिमन्यु के सामने कोई महाबली नहीं ठहर पा रहा था। उसने रुकमत को बुरी तरह घायल कर दिया, पर जब उसने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण का वध किया तो महाभारत की लड़ाई का रुख ही बदल गया। बेटे की मौत पर दुर्योधन पागलों की तरह चिल्लाया, डूब मरो कायरों, डूब मरो, चुल्लू भर जल में डूब मरो। मेरे पुत्र का हत्यारा तुम्हारे सामने मृत्यु का तांडव कर रहा है और तुम स्वयं को महारथी कहते हो। धिक्कार है। धैर्य रखो दुर्योधन, धैर्य रखो मित्र। ऐसे अधीर होकर युद्ध नहीं लड़े जाते। युद्ध में वीर गति हर योद्धा की अंतिम अभिलाषा होती है। मैं अपने पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु की पीड़ा सह सकता हूं अंगराज, पर मैं पूछता हूं कि मेरे पुत्र का वो हत्यारा अभी तक जीवित क्यों है? क्यों जीवित है वो अभिमन्यु? क्या मेरे सारे महारथी केवल झूठी हुंकार भरने के लिए हैं? अभिमन्यु का वध होगा दुर्योधन, अवश्य होगा। मैं स्वयं करूंगा उसका वध, पर धर्म से। धर्म अधर्म मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता महारथियों। घेर लो उस हत्यारे अभिमन्यु को। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, मैंने और कर्ण ने शेष पांडवों को रोक रखा है। यही समय है, आगे बढ़ो और टूट पड़ो अभिमन्यु पर। हे ईश्वर, मेरा पौत्र लक्ष्मण, मेरा लाडला, मेरे हृदय का टुकड़ा। लक्ष्मण की मृत्यु पर रुदन कर रहे हैं महाराज। रुदन तो आपको युद्ध भूमि में हो रहे अन्याय पर करना चाहिए, जिसमें युद्ध के सारे नियम खंड खंड हो रहे हैं। प्रतिशोध में पागल हो चुके दुर्योधन के आदेश पर सारे कौरव महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया है महाराज। तेज साथी, और तेज, और तेज। पीछे मत देखना, पूरी गति से सातवें द्वार की ओर बढ़ो। ये अधर्म हो रहा है कुमार अभिमन्यु, घोर अन्याय। सारे महारथी आप पर एक साथ टूट पड़े हैं। सात महारथियों से आप अकेले कैसे लड़ेंगे? सात क्या, अब 1000 महारथी भी आ जाए तो भी मैं लड़ूंगा। वीर अर्जुन का पुत्र हूँ मैं, महारथी अर्जुन का पुत्र। हट मत कीजिए कुमार, मैं साफ देख रहा हूँ कि उनके मन में क्या है। किस चतुराई से उन्होंने भीम और युधिष्ठिर जैसे महारथियों को आपसे अलग कर दिया है। मेरी विनती सुनिए कुमार अभिमन्यु, इन सबसे सीधे मत टकराइए। वैसे भी आज युद्ध का समय समाप्त होने को ही है। कल महारथी अर्जुन स्वयं इस चक्रव्यूह का ध्वंस कर देंगे। नहीं सारथी, जैसे मैंने 6 द्वारों का ध्वंस किया है, वैसे ही 7वें द्वार को भी पार कर जाऊंगा। चलो आगे बढ़ो। लेकिन आप हर ओर से घिर चुके हैं कुमार। ये सब अधर्म से आपका वध करना चाहते हैं। अब यदि साक्षात काल भी मुझे घेर ले सारथी, तो भी मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं कुमार? ऐसे अधर्मियों के सामने वीरता का कोई अर्थ नहीं है। मैं रहूं या ना रहूं, किंतु सूर्य, चंद्र, वायु और आकाश मेरे साक्षी रहेंगे। ये सब मेरे जाने के बाद भी मेरी वीरता के गीत गाएंगे सारथी। यदि आज पार्थ पुत्र अभिमन्यु
इन 7 अधर्मियों का वध नहीं कर सका तो भी इनके सीने पर अपनी वीरता की छाप तो छोड़कर जाएगा ही। शर्मनाक दृश्य है महाराज। इधर अकेला अभिमन्यु और उधर 7 महारथी। अधर्म से धरती कांप रही है महाराज, पर्वत डोल रहे हैं। और ये अभिमन्यु ने बाण चलाया, कर्ण घायल हुए हैं, उनके शरीर से रक्त की धारा बह रही है। प्रहार करो अभी, इसी क्षण। वो लक्ष्य पर है अश्वत्थामा, प्रहार करो। इसका कवच नहीं भेदा जा सकता अश्वत्थामा। आगे बढ़कर मस्तक काट डालो इसका। आगे बढ़ो अश्वत्थामा, प्रहार करो। और ये मैं क्या देख रहा हूं? अश्वत्थामा रथ से कूद पड़ा है महाराज। उसने अभिमन्यु के रथ पर प्रहार कर खंड खंड कर दिया है उसे। अभिमन्यु ने उत्तर में भीषण बाण चलाया है, पर द्रोण ने उसका धनुष काट दिया है। किंतु अभिमन्यु ने खड्ग उठा लिया है। दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु के सर पर पीछे से गदा फेंक कर मारी है महाराज, पर घायल अभिमन्यु ने वही गदा उठा ली और कौरवों पर दे मारी है। अभिमन्यु पर प्रहार हुआ है महाराज, वो गिरने वाला है। हे मेरे परम प्रतापी पिता, आज मैंने सिद्ध कर दिया, मैं आपके ही रक्त से जन्मा था। माता, देखा आपने, मैं आपको कैसे गौरव का क्षण देकर जा रहा हूं। देखा ना आपने, देखा कि मैंने पापी कौरवों के अधर्म के सामने अपनी धर्म ध्वजा नहीं झुकने दी। उत्तरा, मेरी प्रिया, मेरी सखा, मुझे क्षमा कर देना। मैंने 7 जन्मों के 7 का वचन दिया था, पर आज तुम्हें छोड़कर इस युद्ध भूमि का हो गया हूं। लेकिन विश्वास रखो, मेरी वीरता की कथा हमारे पुत्र को सदा गौरव का अनुभव कराएगी। सदा। एक दिन मुझसे भी महान योद्धा बनेगा वो। केशव, हे परमपिता, बहुत थकान हो रही है, मुझे अपनी शरण में ले लो, अपनी शरण में ले लो। नहीं विदुर, ये सत्य है। अभिमन्यु नहीं मारा जा सकता। विधाता ऐसा अन्याय नहीं कर सकता मेरे साथ। वो वासुदेव का भांजा है विदुर, भला कौन मार सकता है उसे? आज अकेला पड़ा असहाय सच हृदय विदारक विलाप कर रहा है भाभी कुंती। ये धरती चीत्कार कर रही है कि हमारा अभिमन्यु इस लोक में नहीं रहा। पर भाभी कुंती, याद है आपको? आपने ही कहा था कि क्षत्राणियां इसी दिन के लिए पुत्र पैदा करती हैं। झूठ कहा था मैंने विदुर, झूठ, सब झूठ कहा था मैंने। आज यदि कोई सच है तो ये है कि मैं क्या कहूंगी उत्तरा से, कैसे कहूंगी उससे कि गांगे भीष्म के धरा पर गिरते ही ऐसा अधर्म हो गया। कैसे कहूंगी कि 7 महारथियों ने मिलकर एक बच्चे का वध कर दिया। यह केवल एक बालक की हत्या नहीं है भाभी, मानवता की हत्या है। और इस हत्या का कलंक मानवता के माथे पर से कभी नहीं मिट सकेगा भाभी, कभी नहीं मिट सकेगा। ये अंधेरा कुछ अधिक ही गहरा है वासुदेव, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं कौरवों ने धर्मराज को बंदी तो नहीं बना लिया? धर्म और अधर्म के इस युद्ध में कुछ भी असंभव नहीं है पार्थ।
यदि धर्मराज पर कोई भी संकट आया होगा तो हम क्या करेंगे केशव? तुम्हें किसी भी संकट के लिए तैयार रहना चाहिए पार्थ। ये महायुद्ध है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। अर्जुन, भ्राता युधिष्ठिर, आप सुरक्षित हैं? अर्जुन, हमारे सारे प्रयास, सारा शौर्य, सारा बाहुबल व्यर्थ हो गया। भ्राता, क्या हुआ? आप क्या कहना चाहते हैं बड़े भैया? बड़े भैया कैसे कह सकेंगे अर्जुन? कैसे कह सकेंगे कि हम 4 पांडव मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते? ये सब आप क्या कह रहे हैं भैया? नकुल, तुम साफ साफ कहो, क्या हुआ युद्ध भूमि में? उस बालक को 7 महारथियों ने घेर कर मारा है भैया। किसे मारा है उन अधर्मियों ने? सहदेव, उन्होंने किसे मारा है? बताओ मुझे। अभिमन्यु को। उन पापियों ने हमारे अभिमन्यु को अधर्म से मार डाला और हमारे अभिमन्यु की मृत्यु का कारण है वो नीच जयद्रथ। नीच जयद्रथ ने हमारे हृदय के टुकड़े अभिमन्यु के मृत शरीर पर पैर रखा। धनंजय, क्या हुआ पार्थ? क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो बोलो। क्या बोलूं केशव, क्या बोलूं मैं? मेरे जीवन का अब कोई अर्थ शेष नहीं रहा। मैं उत्तरा से क्या कहूंगा? कैसे बताऊंगा उसे कि जब मेरे पुत्र को मेरी सबसे अधिक आवश्यकता थी तभी मैं उसके साथ नहीं था? नहीं पार्थ, नहीं। तुम्हारे जैसे योद्धा का इस प्रकार विचलित होना ठीक नहीं है। युद्ध भूमि में वीर के प्राण जाए तो शोक नहीं किया जाता, अस्त्र उठाया जाता है। किसके लिए केशव? अब किसके लिए अस्त्र उठाऊं मैं? धर्म के लिए। यदि हम मृत्यु का ग्रास बन भी जाएं, तो भी हमें धर्म की जय करनी होगी पार्थ। कौन सा धर्म? कैसा धर्म? प्रलाप नहीं पार्थ, प्रतिकार करो। कौरवों की अनीति, अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करो। उन अधर्मियों के अधर्म का प्रतिकार करो। और भ्राता युधिष्ठिर, आप धर्मराज होकर भी आंसू बहा रहे हैं। अधर्म के संहार के स्थान पर शोक में डूबे हैं आप। भ्राता भीम, बस शांत हो गई आपकी गदा। उद्देश्य ही भूल गए इस युद्ध का। और अर्जुन, जानते हो, तुमसे अपमानित होने के बाद जयद्रथ ने पांडवों पर विजयी होने का वर मांगा था महादेव से, और इसीलिए दुर्योधन ने प्रथम द्वार पर जयद्रथ को रखा। उठो धनंजय, उठो और अधर्म का अंत करो और सिद्ध करो कि जब तक तुम जीवित हो इस संसार में अधर्म की जय नहीं होगी। उठो और अपनी प्रचंड ज्वाला में भस्म कर दो अधर्म का ये साम्राज्य। मैं महाराज भरत का वंशधर पांडुपुत्र अर्जुन इस धरती, पंचभूतों और त्रिदेवों को साक्षी मानकर प्रण करता हूं कि मैं कल सूर्यास्त से पहले उस पापी जयद्रथ का अंत करूंगा, और यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो स्वयं चिता पर चढ़ जाऊंगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा से जयद्रथ ही नहीं, पूरी कौरव सेना सहम गई। जब दुर्योधन उससे मिलने गया तो वो भय से कांप रहा था। दुर्योधन की बहन दुश्ला आंसू बहा रही थी। बहन की आंखों में आंसू देखकर दुर्योधन ने भी जयद्रथ की रक्षा की सौगंध ले ली।
अब देखना था कि किसकी सौगंध पूरी होने जा रही थी। सुनते रहिए महाभारत।